नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कोलकाता के धन कुबेरों की। दरअसल पूछेंगे सवाल कि आखिर कोलकाता में कितने धन कुबेर हैं। ईडी जब जब छापेमारी की कार्रवाई करती है, आखिर ये करोड़ों का कैश कैसे निकल आता है। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई से आपको हाल ही के दिनों में अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर पड़ी छापेमारी तो याद होगी ही। ममता सरकार के पूर्व मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं और अब एक बार फिर से ईडी ने कोलकाता में छापा मारा है। आज कोलकाता में 6 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है और इस दौरान जो अर्पिता मुखर्जी के घर से जिस तरह से कैश मिला था, ठीक उसी तरह से नोटों का अंबार मिला है। कैश इतना ज्यादा है, 500 और 2000 की गड्डियां इतनी ज्यादा हैं कि मशीनें नोट गिनने के लिए बुलाई गई हैं। 8 मशीनें नोट गिनने के लिए लगाई गई हैं और ये जो सारा पैसा है वो खाट के नीचे प्लास्टिक के बैग में रखा हुआ था। दरअसल ट्रांसपोर्टर निसार खान के ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापा मारा था और इस दौरान जब कुबेर का खजाना बाहर निकला तो फिर ईडी के अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। ऐसा नहीं है कि ईडी के अधिकारियों को इतने नोट देखने की आदत नहीं है। दरअसल कोलकाता में जब जब ईडी छापेमारी कर रही है, नोटों की संख्या कुछ इसी तरह से निकल रही है और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक खाट के नीचे से 7 करोड़ कैश बरामद कर लिया गया है और नोटों की गिनती चल रही है और आंकड़ा 15 करोड़ के पार भी जा सकता है। सवाल यह कि आखिर कानून की नजरों में ये लोग इतने वक्त से धोखा कैसे दे रहे थे। आखिर ईडी की छापेमारी के बाद ही क्या इस तरह के खुलासे होंगे? क्या राज्य सरकार को इसकी भनक तक नहीं थी या फिर सरकार के लोगों की शह पर इस तरह से काम किया जा रहा था? पूरा मामला मोबाइल गेम फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर समझा देते हैं। तो कोलकाता में ईडी ने छापा मारा है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार खान के घर पर छापा ईडी ने मारा है। सवाल यह कि कोलकाता में कितने धन कुबेर हैं। खाट के नीचे 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां ईडी की टीम को मिली हैं। ईडी की टीम सुबह 8 बजे छापेमारी शुरू कर दी गई थी। खाट के नीचे से 7 करोड़ कैश मिल चुका है और अभी भी नोटों की गिनती लगातार चल रही है और जो आंकड़ा है वो 15 से 20 करोड़ तक पहुंच सकता है। खुद ब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गड्डियां वहां पर 500 और 2000 के नोटों की होंगी। इसके अलावा कोलकाता के गार्डन रिच के शाही स्टेबल लेन में ईडी ने छापा मारा है, यानी कि छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। कोलकाता में ईडी अवैध रूप से पैसे इकट्ठे करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 6 जगहों पर ईडी की टीम ने यह छापेमारी की कार्रवाई की है और इसमें बड़ी कामयाबी ईडी की टीम को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल निसार खान के परिवार के सदस्यों से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। उनसे पूरे मामले को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतना पैसा घर में कैसे आया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले के तार कितने और लोगों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं, कितने और लोगों से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए नजर आते हैं। फिलहाल पैसे गिनने के लिए 8 मशीनें मंगाई गई हैं जिनके जरिए नोटों की गिनती की जा रही है और जो आंकड़ा है, जिस तरह से मैं पहले से लगातार आपको बता रहा हूं कि 15 से 20 हजार का आंकड़ा यहां पर हो सकता है। आखिर ईडी ने छापा क्यों मारा है, पूरा मामला क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी की गई है। मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसमें धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आमिर खान ने ई नगेट्स नाम से मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ई नगेट्स इसका नाम था। इसके जरिए मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, लोगों को पहले भरोसे में लिया गया और फिर लोगों को धोखा देने के लिए मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च करने का आरोप आमिर खान और निसार खान पर लग रहा है। पहले लोगों को भरोसे में लिया गया, उसके बाद लोगों ने बड़ी मात्रा में
ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट किया और जब लोग भरोसे में आ गए, उसके बाद लोगों ने बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर लोगों से रकम वसूलने के बाद ऐप से निकासी रोक दी गई। यानी कि किसी तरह के अपने जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने किए थे वो लोग वापस नहीं निकाल पा रहे थे। धोखाधड़ी के बाद एप्लीकेशन की प्रोफाइल समेत पूरा डाटा सर्वर से ही मिटा दिया गया और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में ईडी की टीम ने छापा मारा है और अब ईडी का शिकंजा जो है वो आमिर खान और निसार खान पर कसता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वो घर है निसार खान का जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों का घेरा यहां पर देखने को मिला है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत छापेमारी की कार्रवाई के दौरान देखने को ना मिले। और जब ये खुलासे हो रहे हैं तो फिर ऐसे में कई सवाल ये घटनाएं खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी और आरोपी हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इसके पीछे से उनके राज भी जल्द से जल्द पर्दाफाश होंगे ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी के बाद इस तरह से जो अवैध तरीके से पैसे कमाने का जरिया जिन लोगों ने बना रखा है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान कोलकाता में बड़ी बरामदगी हुई है। यहां एक कारोबारी के यहां ईडी छापे में 7 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ईडी ने मोबाइल गेम ऐप धोखाधड़ी केस में यह छापा मारा। अब तक कुल 7 करोड़ की बरामदगी हुई है और आंकड़ा 20 करोड़ तक जा सकता है। मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए लोगों के खातों से पैसे उड़ाने का यह पूरा मामला सामने आया है। इसी सिलसिले में ईडी ने कार्रवाई की है। मोबाइल गेम ऐप फ्रॉड का मामला 2 साल पहले का बताया जा रहा है। इस बारे में ईडी से शिकायत की गई थी। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक कैश बरामदगी का सिलसिला जो जारी है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फेडरल बैंक की शिकायत पर ईडी की टीम जांच कर रही है। गार्डन रिच इलाके में व्यवसायी के घर पर यह छापा मारा गया है। प्लास्टिक के बैग से 2000 और 500 के नोटों की रकम बरामद की गई है और अभी भी छानबीन वहां पर लगातार चल रही है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी ईडी की टीम ने छापा मारा था और जो एसएससी घोटाला है उसमें 50 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां से छापेमारी में 50 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। एसएससी घोटाले में कैश बरामदगी के बाद ममता बनर्जी सरकार ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। वहीं उन्हें टीएमसी से भी सस्पेंड कर दिया गया था। राज्य में स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में ईडी ने इससे पहले बड़ी कार्रवाई की थी। जुलाई में राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ से मिली जानकारी के बाद ईडी ने अलग अलग इलाकों में अर्पिता के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इस बरामदगी के बाद ममता बनर्जी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। आखिरकार ममता ने पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद उससे पहले 23 जुलाई को पार्थ अर्पिता की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। बेलघरिया फ्लैट में करीब 11 घंटे तक छापेमारी चली थी और सुबह 5:30 बजे वो खत्म हुई थी। लगातार कई आभूषण भी बरामद किए गए थे। तो इस तरह से जो कार्रवाई का सिलसिला है वो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कितनी और छापेमारी की कार्रवाइयां यहां पर देखने को मिलती हैं। तो मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाने के बाद इन कारोबारियों को लग रहा होगा कि ये कानून को चकमा दे सकते हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद साफ है अगर काली कमाई होगी तो फिर शिकंजा जरूर कसेगा। और वही आज कोलकाता में देखने को मिला है। 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और देखना अब यह दिलचस्प होगा कि कुल कितनी रकम बरामद की जाती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को पहले भरोसे में लिया गया और उसके बाद मोबाइल ऐप को सर्वर से ही हटा दिया गया, तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं। साथ ही साथ ऐसी घटनाएं
उन लोगों के लिए भी सबक हैं जो बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए अपना पैसा ऐसी मोबाइल ऐप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। उम्मीद करेंगे कि अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे बचेंगे, क्योंकि ये घटनाएं किसी सबक से कम नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसमें कुछ और बड़े नाम भी निकलकर सामने आते हैं। साथ ही साथ सवाल यह भी कि आखिर कोलकाता में कितने धन कुबेर छिपे हुए हैं और ईडी का जो कार्रवाई का सिलसिला है वो कोलकाता में और कितने दिनों तक चलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।